सिल्की, भाभी आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो बहुत प्यास लगी थी तो पानी पीने किचन में आ गई थी। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है सिल्की, पानी पिला दो ना। भाभी इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी आपको पानी पिला देती हूँ। ये लो। अपने हाथ से पिला दो ना। ठीक है भाभी। ओह भाभी भाभी ये क्या करनी है आप? क्या कर रही हो? पानी तो पी रही हूँ। नहीं, मैंने पी लिया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इधर आओ, देखो ना, तुम कितनी सुंदर हो सिल्की। भाभी ये सब ठीक नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे सिल्की, क्या ठीक नहीं है? इधर आओ, मेरे पास आओ। तुम देखना, तुम कितनी प्यारी हो। तुम्हें याद है जब तुम और तुम्हारे भैया मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे, तो मैंने तुम्हारे भैया को देखकर नहीं, तुम्हें देखकर रिश्ते की हाँ करी थी सिल्की। और इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। देखो भाभी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और ये सब ठीक भी नहीं है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। छोड़ो मुझे। इधर आओ तुम। भाभी बताओ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा सिल्की? सिल्की, लेकिन भाभी आप ये सब भैया के साथ करोगी तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। लड़कियां थोड़ी आपस में ऐसा सब कुछ करती हैं। अरे पागल, तुझे क्या पता, मैं तेरे भैया के साथ खुश नहीं हूँ। मैं तो तुझे पसंद करती हूँ। तुझे देखना अच्छा लगता है, तुझे छूना अच्छा लगता है, तुझसे बात करना अच्छा लगता है। मैं तो तुझसे प्यार करती हूँ। अच्छा, तो भाभी मुझे अब समझ में आया। आपकी शादी को 3-4 साल हो गए, आप इस घर को वारिस क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि आपको लड़कों में नहीं, लड़कियों में इंटरेस्ट है। अच्छा हुआ तुम्हें सब कुछ समझ आ गया। तो क्या तुम अब मेरा साथ दोगी? किसका फोन है? चिराग का फोन है। छोड़ दो ना, बाद में बात करें। जारा, संजीव तुम? चिराग तुम? जारा, क्या बदतमीजी है ये? भैया छोड़ो, मेरी अब समझ में आया कि चल क्या रहा। और भाभी ने सिल्की को भी अपने जैसा ही कर दिया। आपकी शादी को कितने दिन हुए? 4-5 साल हो गए ना अब। लेकिन अभी भी इस घर में कोई वारिस नहीं है, क्योंकि भाभी को तो तुम चाहिए ही नहीं। और इधर देखो सिल्की को, ये ससुराल में एक दिन भी रहकर खुश नहीं। ये मायके में इसीलिए पड़ी रहती है ना, क्योंकि आज को भाभी मिल जाती है और इसे मेरी जरूरत है ही नहीं, इसकी भाभी से ही पूर्ति हो रही। हमने तो आज तक ये सब कुछ टीवी में देखा था, न्यूज में सुना था, अखबार में पढ़ा था, लेकिन ये साला हमारे ही घर में चलेगा। छी 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 छी। इसका मतलब सिल्की और जारा? संजीव, इसमें सिल्की की कोई गलती नहीं है।
सारी गलती मेरी है, मेरी। अरे ना मुझे शादी से पहले मेरे घर में कोई समझ पाया और न तुम मुझे समझ पाए। मैं नहीं हूं लड़कों में इंटरेस्टेड। अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें मुझे रखना है तो रख लो, वरना घर से बाहर निकाल दो। भगवान की बनाई हुई इतनी बड़ी दुनिया है, मैं कहीं भी जाके रह लूंगी। ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखावे, ठीक है? अरे हम तो शादी से पहले भी ऐसे ही थे और शादी के बाद भी ऐसे ही हैं। नहीं रखना मुझे तुझे यहाँ पे, निकल जा अभी इसी घर से। भैया भाभी को कुछ मत कहो, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाभी को भगवान ने ही ऐसा बनाया। और मैंने एक लेख भी पढ़ा था किताब में कि आपने देखा होगा कभी कभी कि लड़कियां कुछ लड़कों के कपड़े पहनती हैं, लड़कों की तरह बाल कटवा कर रखती हैं और वो एक लड़की को अपने साथ में लेकर घूमती है। तो उसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है। वो लड़की हमें दिखती है लेकिन वो अंदर से लड़का है, उसकी फील लड़कों की है भैया। और भाभी भी ऐसी है। भाभी जानबूझ के सिल्की के साथ ये सब कुछ नहीं कर रही। उसको अच्छे ही नहीं लगते हम, उसको अच्छे ही नहीं लगते तुम। और आपने देखा होगा भैया कि कुछ लड़के लड़कियों के कपड़े पहनते हैं, लड़कियों की तरह चलते हैं, उनका मन करता है कि वो लड़की बन जाए। जो लड़कियां लड़कों के कपड़े पहनती हैं उन्हें टॉम बॉय बोलते हैं, लेकिन हमारा समाज और हम इस बात को समझ ही नहीं पाते। और ये इसकी कमजोरी है, मजबूरी है। जो लड़कियां लड़कों के कपड़े पहनती हैं, लड़कों की तरह बाल कटवा कर रखती हैं, उनके माँ बाप से पूछ कर देख वो कितना रात दिन रोते हैं। उनके माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी सूट सलवार पहने, जीन्स टॉप पहने, है वन पीस पहने, लेकिन उस लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका मन करता है कि मैं कुर्ता पजामा पहनूं, मैं धोती कुर्ता पहनूं। उसको फील ही नहीं होता कि वो लड़की है, उसको ऐसा लगता है कि वो एक लड़का है। और आप क्या कह रहे हैं कि घर से निकल जा, है? तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए उसको, उसकी इच्छाओं का, उसकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो भगवान ने बना दिया ये संस्कृति है, ये प्रकृति है, इसको हम नहीं बदल सकते। तुम लड़के हो ना लड़के? ऐसी भाभी भी लड़का ही है, दिखने में लड़की है, उसका टोटल फील लड़कों का है। अब तुम्हें समझने की जरूरत है। और हम तो सुबह से फोन कर रहे थे आप दोनों को, सरप्राइज देने वाले थे कि मैं सिल्की को लेने के लिए आ रहा हूं, लेकिन आपने तो फोन ही नहीं उठाया। अच्छा चिराग, ऐसा भी कुछ होता है? मुझे नहीं पता था। अच्छा हुआ तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो आज अपना घर उजाड़ लेता। चलो ठीक है सिल्की, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, तुम अपना बैग पैक कर लो। और भाभी तुम अपना घर समझ के रहो, तुम्हें इस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं। चलो भैया।